हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज एसएससी सीजीएल का जो है वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसको उस प्रैक्टिस पेपर को हल करेंगे और आप लोग मेरे साथ हम लोग एक साथ बैठकर इसको हल करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है डायरेक्शन दे रखा है कि फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ ए सेंटेंस हैज़ एन एरर, द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, इफ देयर इज नो एरर द आंसर इज डी। तो यहाँ पर चार पार्ट में कुछ दे रखा है ABCD और इसमें से जो एरर है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो कह रहा है द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, और अगर नो एरर है तो नो एरर में हम लोग डी उसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये तो सारा सही है। द रिवर इज इन स्पेट, रिवर के आगे द लगा हुआ है एंड उसके बाद में इट लगा हुआ है, फिर हैज़ लिखा हुआ है। हैश के बाद में हमको पता है कि वर्ब के हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरफ्लो, केवल ओवरफ्लो लिखा हुआ, तो यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में है। तो जब भी हम आंसर करेंगे तो बी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में 77 नंबर दे रखा है कि इट इज़ अ ट्रूथ दैट दोज हु आर जेलस ऑफ अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ। तो इट इज़ ए ट्रूथ, जबकि हमको पता है कि लाई के आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, लाई के आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, जबकि और ट्रुथ के आगे हम हमेशा से दा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो ए है आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इट इज़ द ट्रूथ दैट दोज हु आर जेलस ऑफ अदर्स नेवर गेट पीस इन लाइफ। थर्ड है 78, ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन जेल। तो ही डिस्क्राइब के बाद में अबाउट का प्रयोग का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर अबाउट का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए हम यहाँ पर अबाउट जो आपकी एरर हो जाएगी वो ए पार्ट में हो जाएगी। ही डिस्क्राइब्ड द अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस ही हैड इन जेल, बाकी सारा सही है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है जो 79 to 81, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर। अभी इसमें चार ऑप्शन में कोई एक होगा जिससे मैच करता होगा, जिसका अपोजिट होगा। ठीक है, बाकी तीन इससे मिलते होंगे। तो अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? इसे तीन मिलते हुए नहीं होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, बस एक ही जो होगा उसका आंसर होगा। ठीक है, तो अनकंडीशनल का मतलब होता है, कंडीशनल मतलब शर्त रखना, अनकंडीशनल बिना शर्त की। अनइलेटरल मतलब होता है एक तरफा। ठीक है, अनइलिटरल का मतलब। उसके बाद में अनइंटेंशनल, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझकर, और अनइंटेंशनल का मतलब क्या हो गया? बिना मतलब कि इरादे के, बिना कि जाने बूझे कर देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डेलिब्रेट का? अनइंटेंशनल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मीनिंग जो है वो दे रखी है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या हो गया? उत्तेजित करना। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा इन, आंसर नहीं मतलब पहले हम देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, डिसकरेज का मतलब कि निरुत्साहित करना, और टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना। टेम्प्ट का मतलब लुभाना, और इंस्टिगेट का मतलब भी होता है भड़काना। तो हमें यहाँ पर अपोजिट वर्ड बताना है। तो अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट भी भड़काना, और इसका उल्टा हो जाएगा कुछ चीज़ को कम करना, तो यानी कि डिस्करेज। फिर थर्ड दे रखा है 81, पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है कि खतरनाक, कुछ डिजास्ट्रस। ठीक है, सो पेरिलस का मतलब खतरनाक और डिजास्ट्रस कुछ। तो यहाँ पर पहली जो हो जाएगी पिटिएबल। पिटिएबल का मतलब होता है मासूम। ठीक है, हानि रहित। पिटिएबल करुणामय। डिफिकल्ट का मतलब कठिन, मासूम। और उसके बाद में सेफ का मतलब भी हो जाएगा क्या? आराम, है ना। सेफ का मतलब आरामदायक, सुरक्षित। कंफर्टेबल का मतलब भी आरामदायक। तो यहाँ पर पेरिलस का मतलब जो खतरनाक है, यानी कि विस्फोटक में होता है, तो इस वजह से जो सेफ होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। पेरिलस का मतलब खतरनाक। ठीक है, सेफ का मतलब अपोजिट वर्ड हमें छाटना था, तो अपोजिट वर्ड ये। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि डायरेक्शंस दे रखा है कि सम सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। हमें एप्रोप्रिएट वर्ड से सेंटेंस को भरना है पूरा। तो पहला आई प्रॉमिस, मतलब मैंने वादा किया, टू यू इन योर डिफिकल्टी। तो यहाँ पर मतलब यही होगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़े रहने का, तुम्हारे हमेशा साथ। सो आई प्रॉमिस टू डैश यू इन योर डिफिकल्टी। तो मैं तुम्हारा प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूँगी या खड़ा रहूँगा।
तो इसका मतलब स्टैंड विथ और स्टैंड बाय। तो स्टैंड फॉर मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए आप खड़े हो रहे हो, किसी मुद्दे के लिए, और स्टैंड अगेंस्ट का मतलब हो गया किसी के विरुद्ध खड़े होना। स्टैंड विथ और स्टैंड बाय में थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि बहुत से लोग स्टैंड विथ लगा देंगे और बहुत से लोग स्टैंड बाय, शायद ही किसी के दिमाग में आएगा। तो स्टैंड विथ का मतलब होता है किसी चीज़ का सहारा लेके खड़े होना, मतलब कि साथ देना, अगर दोनों लोगों को एक साथ में होना, ठीक है, मतलब कि आप किसी चीज़ को साथ दे रहे हो, वो आपको दे रहा है। स्टैंड बाय का मतलब होता है कि हाँ, समर्थन करना, ठीक है। तो आई प्रॉमिस टू स्टैंड बाय यू इन योर डिफिकल्टी। फिर 83 नंबर दे रखा है कि ही डैश द क्लॉथ एंड हैंग देम अप ऑन द क्लॉथ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर एक दे रखा है पिक्ड अप, एक केप्ट ऑन, ब्लू अप, क्लियर्ड अवे। तो केप्ट ऑन का मतलब जारी रखना होता है, ब्लो अप मतलब धमाका करना, ब्लो अप, और क्लियर्ड अवे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हटा देना, एकदम से रिमूव कर देना। जैसे कि बातों को ले लें तो उन्होंने अपने क्लियर अवे देयर मिसअंडरस्टैंडिंग, उन्होंने अपनी मतलब कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर की, और या फिर किसी चीज़ को हटा देना। तो क्लियर्ड अवे का मतलब ये होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही पिक्ड अप द क्लॉथ एंड हंग देम अप ऑन द क्लॉथ लाइन। नेक्स्ट 84 नंबर दे रखा है कि आई नो द गर्ल विच डांस्ड हु डांस्ड यस्टरडे, ठीक है। तो आई नो द गर्ल हु डांस यस्टरडे, क्योंकि गर्ल की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर वो का प्रयोग होगा, ना कि विच, यूज, होम। होम का प्रयोग होता है लेकिन वो अलग तरीके के सेंटेंस में होता है। फिर है सी डिड नॉट डैश हर शॉक ऑफ हर सन्स डेथ। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डिड नॉट गेट ओवर हर शॉक ऑफ हर सन्स डेथ। तो ये आंसर हो जाएगा गेट ओवर, मतलब किसी चीज को ओवरकम करना। फिर नेक्स्ट हमारा दे रखा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें कौन सा करेक्टली स्पेल्ड हुआ है? तो एक है मलाइन, अरेन, साइन, डिजाइन, ठीक है। अरेन का मतलब होता है घमंड, अरेन का मतलब अहंकार, घमंड। और ये मलाइन की स्पेलिंग आपको नहीं लग रहा है गलत है कहीं पर? ठीक है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका बी पार्ट, यानी कि इसमें सिर्फ अरेन ही सही है, और इसका मतलब होता है अहंकार। एसाइन की भी गलत है, डिजाइन की तो आपको पता ही बताया, मलाइन की भी। मलाइन की हो जाती है आपकी MALIGN, ठीक है। फिर उसके बाद में दे रखा है 87 नंबर हरासमेंट, एम्बैरसमेंट, फुलफिलमेंट और डेन्यूमेंट। तो इसमें से सिर्फ एक स्पेलिंग का अंतर है। तो इसमें जो सही, इसमें क्या गलत है? तो हरासमेंट में आपका एक जो है यहाँ पर आर कम हो जाएगा, इसमें डबल आर नहीं होते हैं, डबल एस जरूर होते हैं। एम्बैरसमेंट में आपका डबल आर और डबल एस दोनों होते हैं, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। फुलफिलमेंट आपकी सही है। डिन्यूमेंट में आपकी जो है मीनिंग उसके यू के बाद में ई जरूर आता है, तो फुलफिलमेंट वही का वही वैसा मतलब सही है। और डिन्यूमेंट में आपका DEN, इमिनेंट, टॉलरेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन से सही हो रही है। MENT होता है। और एम्बैरसमेंट में आपको पता है कि डबल आर होते हैं, डबल एस होते हैं, और हरासमेंट में डबल एस तो होते हैं मगर डबल आर नहीं होते हैं। फिर उसके बाद में 88 में दे रखा इब मतलब होता है उल्लास। इबुलेंट का मतलब होता है उबलने वाला, लेकिन यहाँ पे जो एल होते हैं वो डबल एल का प्रयोग होता है, तो EBULLENT, ठीक है। तो इबुलेंट का मतलब होता है उबलने वाला। जुबिलेंट का मतलब उत्साहयुक्त सही है। इमिनेंट आपको पता है IMMI होता है। इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ, मतलब कि आने वाला, जो पास ही हो मतलब। और टॉलरेंट का मतलब सहने वाला। इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इडियम्स के जो है वो सही अर्थ बताना है कि कौन से उसमें सही अर्थ होगा। तो पहला है कि टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। तो पहला दे रखा है टू ट्राई टू सेल फिश कॉट फ्रॉम डर्टी वाटर्स। और सेकेंड दे रखा है कि टू ट्राइंग टू कैच एज मच फिश एज पॉसिबल। फिर थर्ड दे रखा है टू ट्राई टू गो फॉर फिशिंग इन स्पाइट ऑफ बैड वेदर। और फोर्थ दे रखा है टू ट्राई टू गेन एडवांटेज फ्रॉम ए डिस्टर्ब्ड स्टेट। तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है टू ट्राई टू गेन एडवांटेजेस फ्रॉम अ डिस्टर्ब्ड स्टेट, मतलब किसी खराब सिचुएशन से लाभ लेने की कोशिश करना। नेक्स्ट नंबर 90 नंबर दे रखा है कि ए लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर का मतलब होता है कि एक बड़ा भाग। इसका तो बहुत आसानी से कोई भी मतलब सोच सकता है, क्योंकि लॉयन का मतलब बड़ी चीज हो गई, ठीक है। शेयर का मतलब भाग, तो ए लार्ज पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लार्ज पार्ट। 91 में दे रखा है कि टू टर्न वंस बैक ऑन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अवॉइड करना, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू अवॉइड, टू टर्न वंस बैक ऑन, ठीक है।
उसके बाद में जो हमारा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको हम दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, तो पहला दे रखा है कि टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे। तो किसी की तरह बहुत गुस्से और धमकी भरे उससे देखना। तो 92 का हमारा हो जाएगा ग्लोअर। ग्लोअर का मतलब क्या होता है कि किसी की तरफ से, गुस्से की तरफ से ऐसे थ्रेटनिंग वे में देखना, ठीक है। फिर समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जो कि मतलब कि ऐसा हो जैसे आपको मृत्यु हो जाए, किसी की मृत्यु का कारण हो किसी का, तो इसका फैटल हो जाएगा। ये तो बहुत सरल सा है क्योंकि इसको हम लोगों ने इंटर में पढ़ा हुई था। फिर नेक्स्ट दे रखा है ए पर्सन हु राइट्स डेकोरेटिवली। तो इसका हो जाएगा कैलीग्राफर, ठीक है, कैलीग्राफर। फिर 95 को दे रखा है पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। तो इसका हो जाएगा हमारा सिनेक्योर। ए पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, इसका हो जाएगा सिनेक्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लास्ट। बाय बाय, टेक केयर।